शायद विद द पैसेज ऑफ द टाइम वहाँ पे लोग सिविलाइज्ड हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, और पढ़े लिखे हैं तो फिर उनकी सोच शायद बदल रही है। उनका जो एक कह लो कि एक जो स्टीरियोटाइपिकल सोच मतलब मर्दों की होती है, हमारी पैट्रियार्की में तो बेसिकली यही एक कह लें कि प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। हमारे नई इलाके हैं ना, रूरल इलाके हैं, वहाँ पर इनका कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि एक जचगी की सूरत में फीमेल के लिए, किसी औरत के लिए इंतजाम किया जा सके। जब भी ऐसे कोई मामला आते हैं तो वो शहर की तरफ भागते हैं। आम लोगों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें वर्क प्लेस में जिनको खवातीन को इज्जत नहीं दी जा रही, वर्क प्लेसेस के वुमेन को हरास किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखें कि सेहत के मसाइल, हमारी हर 100 में से 9 खवातीन ऐसी हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सहर नकवी। जी तो नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कि पाकिस्तान में खवातीन के साथ क्या सलूक किया जाता है, और उसी के साथ इंडिया के बारे में बात करूंगी कि इंडिया में कोविड के बाद अगर बात की जाए तो बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो खुलकर सामने आई और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ देखने में नजर आएगी या फिर नहीं। तो आइए अवाम से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। तो मैं चलिए अवाम से बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगी? वुमेन एम्पावरमेंट, यार देखो, वुमेन एम्पावरमेंट इटसेल्फ, ये जो एक वर्ड है ना, इट्स अ वेरी वास्ट एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खवातीन को जो है वो कह लो कि आप एम्पावरमेंट पे ले आओ, या फिर उनको कह लो कि क्या मैं इसमें कहूँ कि आप उनको मर्दों की जितनी जो है ना वो लेवल पे लाना चाहिए। हाँ, उनके लेवल पे ले, और मर्दों की जितनी उनको जो है वो पावर दे दो। नो, ये अपनी जात अपने आप में ही एक जो है काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खवातीन को बाहर निकलने की फ्रीडम होनी चाहिए या फिर वो काम करे। आपकी विमेन एम्पावरमेंट आपके घर से शुरू होनी चाहिए। आई थिंक सो, ये मेरा ओपिनियन है। आप एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, आपको अपने आप को एम्पावर अपने उस लेवल से ही करना चाहिए, अपने घर से, ठीक है। ये नहीं है कि बस आपको जो है वो आप घर से बाहर निकल के आप जॉब करें, मर्दों के शाना बशाना काम करें। नो, आपको जो है वो अपने आप को जो है वो अपने घर से ही अपनी एम्पावरमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, अपने फादर के घर से। अच्छा मिनाहिल, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आफ्टर कोविड है ना, जितनी भी वुमेन्स हैं काम करने की, जो जितनी भी वुमेन्स है जो काम कर रही है, उनकी रेंज ज्यादा बढ़ गई है आफ्टर कोविड। क्या कहेंगी? इंडिया का मुझे आइडिया नहीं है इतना, ठीक है, उनके विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, और मैंने इतना पढ़ा भी नहीं है। लेकिन ये है कि शायद विद द पैसेज ऑफ द टाइम वहाँ पे लोग सिविलाइज्ड हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, और पढ़े लिखे हैं तो फिर उनकी सोच शायद बदल रही है। उनका जो एक कह लो कि एक जो स्टीरियोटाइपिकल सोच मतलब मर्दों की होती है, हमारी पैट्रियार्की में तो बेसिकली यही एक कह लें कि प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, ठीक है, जो पैट्रियार्की के मतलब प्रेवलेंट हैं कब से, कि खवातीन तो सिर्फ घर गृहस्थी के लिए, ठीक है, चूल्हा संभालने के लिए है। लेकिन अगर हम बाहर सिटी कंट्रीज में देखें, वहाँ पर मैट्रियार्की भी बहुत हाई एग्जैक्टली, तो वो यही बात है ना कि जैसे जैसे जो है वो वर्ल्ड कह ले के प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब टेक्नोलॉजी का तो शायद इससे इतना लेना देना नहीं है, या है भी इन वन वे और दी अदर वे, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो लोगों की सोच बदल रही है, और उसमें आई थिंक एजुकेशन का रोल भी हो सकता है। ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं, सिविलाइज्ड हो रहे हैं, अपने इर्द गिर्द अपनी हैपनिंग्स और सराउंडिंग्स में देख रहे हैं कि दुनिया किस तरह से इवॉल्व कर रही है। तो मुझे लगता है कि समहाउ कि इट इज़ अफेक्टिंग आवर मतलब थिंकिंग के अबाउट पर्टिकुलरली फॉर विमेन, कि उनको भी जो है वो उनकी एम्पावरमेंट का मौका मिलना चाहिए, और उन्हें उनके सिर्फ घर की हद तक चार दीवारी में कैद करके नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया और चाइना को देखें, तो वहाँ पर वुमेन मर्द के मुकाबले में नहीं चले, मर्दों के साथ आकर काम कर रही हैं, बाहर आ रही हैं। क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी जो है लेडीज है वो काम करने के लिए बाहर निकलेंगी या नहीं? निकलना तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं ये समझती हूँ कि जब तक एक औरत जो है वो रिलाई करती है ना किसी पर, तब तक वो डिपेंडेंट ही है, सही है। जिस दिन वो ये सोचना छोड़ देगी ना कि मैं अपना कुछ कर नहीं सकती, मैं तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हूँ, या ये सोच उसके दिमाग से निकल जाएगी, और हमें ऐसा माहौल दिया भी जाता है। देखिए हमारे माशरे में ना स्टार्ट से लड़की को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि यू आर सपोज टू डू दिस थिंग, यू आर सपोज टू कैरी गर्लिश अटायर्स,
आपको जो है वो ये काम करने हैं, जिस तरह से लड़कियां जो है मतलब वी आर सपोज टू फॉलो आवर गर्लिश लुक ना, कि हम लोग लड़कों की लुक नहीं मतलब कर सकते। आजकल तो खैर लड़कियां स्कूटर्स भी चला रही हैं, बाइक्स भी चला रही हैं, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स। तो ये आपको लगता है कि ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का एक हिस्सा है कि एग्जैक्टली, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट ही तो हो रही है कि अगर लड़कियां बाइक चलाने पर आ गई हैं, स्कूटीज चलाने पर आ गई, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो यही चीज है कि मतलब हमें जो स्टार्ट से ट्रेन किया जाता है ना, वो यही वो एक सारी स्टीरियोटिपिकल हमारी कह लो कि रोल ऑफ आवर मदर्स और एक तो रिप्रेजेंटेशन सारी चीजें हमारे स्टीरियोटाइप्स में आ गई ना। एग्जैक्टली, तो वो स्टीरियोटाइप्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रेक हो रही हैं। और मुझे ये नजर भी आता है, मतलब ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ लड़कियों को बाइक्स चलाते हुए, लड़कियों को बहुत कुछ करते हुए। और इसी तरह से मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि हमारी खवातीन को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, हमारे सोसाइटी के मर्दों को भी ऐसे ही ट्रेन किया जाता है कि यू आर सपोज टू डू दिस थिंग्स। आप मर्द हैं तो आपको अपने घर का प्रोटेक्टर बनना है, ठीक है, आपको अपनी औरत का मुहाफिज बनना है, तो आपको ये काम करना है, आपको बाहर निकलना है, आपको कमाना है। और खवातीन को ये बोला जाता है कि आपको घर पे रहना है, घर गृहस्थी संभालनी है। क्यों भाई, आप संभालें, लेकिन आप क्यों नहीं चाहते कि आपके शाना बशाना औरत भी काम करे, या वो भी अपने आप को डेवलप करे, या उसकी भी ग्रोथ हो? व्हाई डोंट यू वांट दैट? लेकिन मर्द इस चीज को अच्छा नहीं समझते। वो इसीलिए नहीं ना समझते क्योंकि एक मर्दों की वो एक सुपीरियोरिटी का एलिमेंट आ जाता है ना। सुपीरियोरिटी, यस, कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि उनको नहीं बर्दाश्त कि जो एक जेंडर अल्लाह ताला ने उनसे इंफीरियर रखा है, नॉट इन दैट सेंस कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझना शुरू कर दे। अल्लाह ताला ने ठीक है मर्द को औरत पे फौकियत दी है, लेकिन वो किस किस सेंस में दी है ये हम सब जानते हैं। कुरान पाक में एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, क्योंकि वो मुहाफिज है, ठीक है, माना, उन्होंने घरों से निकलना है, कमाना है, वापस आना है, माना, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप अपनी जात को जो है वो कह लो कि डोमिनेट करना शुरू कर दो अपने घर की औरतों पे। तो मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। खवातीन को भी पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपने घरों से बाहर निकले, ठीक है, काम। हाँ, देखिए एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रही कि हर औरत को ही घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर इफ नेसेसरी जरूरत है कि आपके हाँ कि आपके हस्बैंड के जस्ट कह लें कि अर्निंग से आपका घर नहीं चल पा रहा है, जो कि आज के दौर में बहुत मुश्किल है क्योंकि बढ़ती महंगाई के साथ आप सब देख ही रहे हैं, जरूरत है और आप चाहते हैं कि आपका घर का सिस्टम अच्छा चले, और जरूरत है कि आपके हस्बैंड से नहीं हो पा रहा खाली मैनेज, तो तब आप निकले, जरूरत के तहत निकले, गैर जरूरी ना निकले। चले लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि तमाम वो स्टीरियोटाइप मर्द, तमाम वो पेट्रियार्की के ऊपर चलने वाले, पेट्रियार्कल नोशंस के, सो कॉल्ड पेट्रियार्कल नोशंस के ऊपर चलने वाले मर्द इस चीज को कबूल करें कि आपके शाना बशाना एक औरत भी काम कर सकती है, सक्सेसफुल भी हो सकती है और प्रोग्रेस भी कर सकती है। उसको एक्सेप्ट करें, डू नॉट ट्राई टू ruin their success and do not try to dominate yourself on women। इस चीज को एक्सेप्ट करें क्योंकि आपके मुल्क की औरतें अगर आगे आएंगी तो इससे आपके मुल्क का ही कह लें कि उसकी एक उसका नाम आगे बढ़ेगा, आपका मुल्क भी इससे तरक्की करेगा, फायदा होगा, एग्जैक्टली बेनिफिट होगा। तो इसमें सिर्फ कोई उनका फायदा नहीं है। और मर्द हजरात ये सोचना बंद कर दे कि खवातीन उनसे निचले दर्जे पर है। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जो आपने टॉपिक छेड़ा है वीमेन एम्पावरमेंट, ये एक बहुत ही सेंसिटिव एक टॉपिक है हमारे पाकिस्तान में। यहाँ के देखा जाएगा अगर लाहौर की बात की जाए या बड़े जितने भी सिटीज़ हैं उनकी बात की जाए, शहर कराची हो गए, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंतजाम हैं इनके। लेकिन जो हमारे दही इलाके हैं ना, रूरल इलाके हैं, वहाँ पर इनका कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि एक जचगी की सूरत में फीमेल के लिए, किसी औरत के लिए इंतजाम किया जा सके। जब भी ऐसे कोई मामला आते हैं तो वो शहर की तरफ भागते हैं। शहर में जब वो आते हैं तो आते आते कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से औरतों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट हमारे लिए ऐसा मसला बन चुका है जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माशाल्लाह इस वक्त जो हमारी CM जो है ना, वो एक वीमन है, वो एक वीमन है। तो इंशाल्लाह वो इस चीज़ को देखेंगी और वो देख भी रही हैं। आप देख रही हैं कि वो विजिट भी कर रही है, कभी हॉस्पिटल जा रही है, कभी कहाँ पर जा रही है। तो वो इस चीज़ को बेहतर तरीके के साथ ना लेकर चलेंगी इंशाल्लाह। हमारा हमपुर उम्मीद है कि वो ये जो रूरल इलाके हैं ना हमारे, वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पे भी दो दौरे और सर्वे करेंगे। और हमारे पाकिस्तान में ये जो वीमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में जो हमारे खदशात हैं ना माइंड में, इंशाल्लाह उनको भी दूर करेंगे। और जैसे लाहौर शहर में
एक हेल्थ का निजाम है ना वीमेन के लिए, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अच्छा, जैसे कि पहले कहा जाता था कि औरतों को घर में रखा जाता था, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अब क्या लगता है कि अब औरतें भी मर्द के मुकाबले में आकर काम करेंगी या नहीं? नहीं, ये नहीं हम कह सकते कि देखिए हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि औरत जो है ना ये घर का जेवर है। औरत घर का जेवर है। औरत को ठीक है तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन इस हिसाब से करनी चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसके लिए पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, इतनी उसे तालीम होनी चाहिए कि उसके लिए अच्छा। चलिए आप बताएं पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर की बात कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे घर के बच्चों को, औरत को इतनी का इल्म होना चाहिए कि अगर वो कहीं बाइक जा रही है ना, अगर उस पर कोई मर्द नजर डालता है ना, उसे इल्म होना चाहिए कि वो किस नजर से उसके देख रहा है, किस नजरिए के मुताबिक देख रहा है। इस्लाम ने उसे क्या कहा है कि मैं घर में रहूँ या बाहर लोगों के दरमियान जाकर काम करूँ। लोगों के दरमियान जाकर तो औरत का काम करना जरूरत ही नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये क्या नारा है हमारा, तो इस्लाम ने इसका दावत ही नहीं देता कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सड़कों पर निकल के अपने जिस्म की नुमाइश करते फिर ये हमारा दीन नहीं है, ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये वीमेन एम्पावरमेंट है ही नहीं। कहाँ पर लिखा है कि ये वीमेन एम्पावरमेंट है? हाँ, अपने राइट के लिए उठे कि हमारे ये हकूक है, हमें इस चीज का तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर एक मर्द एक बीवी को उसका खामद जुल्म करता है तो बीवी को चाहिए कि सबसे पहले अपनी सास उसकी है, यूँ उसकी माँ बजाय उससे बात करे कि देखिए माँ जी मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है। अगर उसकी माँ वो जो उसकी सास है वो बात नहीं सुनती, अपने ससुर से बात करे, अगर नहीं फिर भी सुनती ना, फिर जाकर अपनी माँ से बात करे, क्योंकि आपको ही पता कतरे कतरे से दरिया बनता है। छोटी छोटी बात जब वो जाकर अपनी माँ को बताएगी ना, तो वो फिर छोटी छोटी बात से एक लावा उगलता है, जिससे रिश्तेदारों में दरारें पैदा होती हैं। ये जो तलाक़ें जो होती है इसी वजह से तो हो रही हैं कि एक जो समझदार बीवी होती है ना, वो कभी भी अपने कमरे की बात बाहर नहीं फैलाएगी। अगर फैलाएगी भी तो अपनी सास से बात करेगी, देखिए मेरे साथ ये मसला है, तो आप काइंडली थोड़ा सा इस मसले की तरफ तवज्जो दें। अच्छा सर, देखिए अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक बात करूँ ना, तो आफ्टर कोविड इंडिया में ये नजर आ रहा है कि औरतें जो है ना वो सबसे ज्यादा काम कर रही हैं और सबसे ज्यादा औरतें बाहर आ रही हैं। देखिए सबसे बिल्कुल ऐसी बात है, इंडिया की जितनी भी फीमेल है ना या जितने भी मेल हैं, आप उठाकर उनकी हिस्ट्री देख ले, वो आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहाँ पर जाके लेबर का काम नहीं करते, वो किसी अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं ना, इंडिया का जो गूगल है ना, गूगल उसका जो CEO है ना, वो इंडिया के एक सुंदर नामी शख्स है। गूगल का CEO एक सुंदर नामी इंडिया का शख्स है। आप इस बात से अंदाजा लगा ले हमारे पाकिस्तान के कितनी अवाम बाहर है, सब जाकर लेबर का काम कर रही है। कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो फेसबुक का, ट्विटर का, इमो का या गूगल का किसी भी अच्छी पोस्ट पर हो, ओनर हो या CEO या किसी भी किस्म का, सभी लेबर का काम करे। लेकिन इंडियन की जो वीमन भी है ना, वो आप ओलंपिक भी देख लें, उनके एथलीट भी देख लें, उनमें नंबर 1 जा रहे हैं। वो किसी न किसी स्पोर्ट्स में वो लेबर का काम बाहर जाकर कम करती हैं, अच्छी पोस्ट को तलाश में करती हैं। इसी तरह से, लेकिन हाँ ये इस बात पे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी 51 के लगभग है वीमन की आबादी, तो इंडिया भी इस चीज़ की तरफ तवज्जो दे रहा है, तो कि उनके पास वीमन की आबादी ज़्यादा हो रही है, उनकी वैसे भी उनकी पॉपुलेशन हमसे कई गुना ज़्यादा है, तो वो ना इस चीज़ की वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, जिसकी वजह से वो बाहर जाते हैं और अच्छी जॉब को देखते हैं, अच्छी पोस्ट को देखते हैं, जो उनके आने वाले मुस्तकबिल में उनके आने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन साबित हो सके। अच्छा सर, ये तो हो गई बात कि मैंने आपसे ये पूछा कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन देखिए अगर हम उनकी बात करें ना, तो ज्यादातर औरतें उसी इंडिया में रहकर ही काम कर रही हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है, वो इंडिया में रह कर ही काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रही है, उनके दही इलाकों में चल जाए, वो कुछ ना कुछ करती हैं, छोटे पैमाने पे काम करती हैं, ताकि उनको आगे ना जाना पड़े, शहर में धक्के ना खाने पे जलील और रुसवा ना होना पड़े। लेकिन जो शहर की होती हैं वो किसी ऑफिस में चलेगी, प्राइवेट में चल गई, बाहर चल गई, लेकिन जो उनकी रूरल की होती है ना, जो दही इलाकों की होती है, वो घर में छोटे पैमाने पे काम करती हैं, वहाँ से चीज़ को क्रिएट करती है, बना के मैन्युफैक्चर करके आगे सेल कर देती हैं। यही उन्होंने अपना पेशा अपनाया हुआ, जिसकी वजह से इंडिया की करेंसी देख लो और हमारी करेंसी देख ले, इसी वजह से अगर हम इंडिया के बिजनेस की भी बात करें ना, तो वुमेन, जैसे अगर मुकेश अंबानी की अगर बात करें, तो वुमेन में सबसे आगे बिजनेस पे आ रही है ना, वो वुमेन ही आ रही हैं, वो मुकेश अंबानी से भी आगे जा रही है। बिल्कुल नहीं, ये तो आप कह सकते हो मुकेश अंबानी भी एक ब्रांड है, जिसकी वजह वीमन भी उनकी ये कम नहीं है माशाल्लाह। देखे ना, यूँ कह लें कि हमारी अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है, उनकी गवर्नमेंट गरीब है, अवाम उनकी गरीब है, गवर्नमेंट अमीर है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट कर दिया, हम इतना पीछे गवर्नमेंट ये, लेकिन उनकी आबादी भी तो देखे ना हमसे कितने गुना है। अगर उनके ये फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ कह लूँ कि उनके IPL हो रहा है, तो हम कहते हैं यार इतनी आवाम थी, इतने तमाशाई थे, उनकी आबादी भी तो देखे ना, जिसकी वजह से हम एक ही नजर करते हैं कि उन्होंने ये काम कर लिया, उन्होंने ये काम कर लिया, ये भी तो देखे ना उनके पास पैसा कितना आ रहा है, उनके पास आबादी कितनी है। हमारी आबादी का भी अंदाजा लगा लेना कि इतनी आबादी है, इतना हमारे पास सरमाया आ रहा है, इतना हमारा खर्च हो रहा है, इतना इधर जा रहा है, इतना इधर जा रहा है, पीछे बचता ही क्या है हमारे पास।
मसला ये है कि जो हम IMF के पास फंसे हुए ना, IMF के पास उनका कर्जे लेने के, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो अब नून लीग की गवर्नमेंट आई है ना, तो ये कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि इनको भी पता है हम कुछ करेंगे तो हम बचेंगे, अदरवाइज हम भी। अच्छा सर, क्या लगता है कि जैसे इंडिया की वुमेन्स काम कर रही हैं, इन फ्यूचर पाकिस्तान की भी औरतें ऐसे सामने आएंगी, काम करती हुई नजर आएंगी? जी इंशाल्लाह ऐसे ही आएंगे, क्योंकि अब मरियम साहिबा आ चुकी है ना, तो इंशाल्लाह इनको इल्म है। अब आप कह रही हैं कि सामने आएंगे, ठीक है, लेकिन पहले आप ये कह रहे थे कि औरतों को घर में रखना चाहिए, अब आप ये इसकी तरह डिफाइन करें। यही मैं डिफाइन करने लगा, यही आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि पहले की मैं यही बात कर रहा हूँ कि पहले यहाँ से लेकर अभी के दौर से लेकर जितनी भी वीमेन है सब के घरों में काम कर रही है। आप देख लें हमारे दही इलाकों में किस तरह के काम हो रहे हैं। मैं अपने घर की बात बताऊँ ना, आज से मैं 10 साल कबल पीछे चले जाओ, हमारे घरों में लोग जो नाड़े होते हैं ना वो बुनकर आगे सेल किया करते थे, कुछ स्वेटर बनाकर आगे बुना करते थे, जिसकी वजह से घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वगैरह बनी होती थी, लोग घरों में बैठकर काम करते थे वीमेन। लेकिन हमारा इस्लाम यही कहता है कि औरत घर में रहे, घर में बैठकर काम करे, जिसकी वजह से उनको आगे डेवलपमेंट करने के लेकिन देखिए ना, अगर औरतें आज सामने आकर काम नहीं करेंगी तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा, ये भी तो देखें ना। अगर डेवलपमेंट चाहिए कंट्री में तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, मर्द और औरत दोनों को मिलके। लेकिन ये जो मैं कह दूँ ना कि ये जो लिबरल निज़ाम है ना हमारे पाकिस्तान में, ये जो अमीरजादे बैठे हुए हैं ना, इन्हीं की फीमेल आगे आती हैं, वही आकर अपना लोहा मनवाती हैं। कोई आप बता दे मुझे, एक ही किसी फीमेल का नाम बता दे, किसी एक ही घराने की बता दे जो गरीब घराने से उठकर आगे आई हो, आने ही नहीं देते। मसला ये है कि अगर मैं किसी अच्छी पोस्ट पे हूँ ना, तो मेरी कोशिश होगी मेरे घर की फीमेल आ गया है, मेरे घर का बच्चा आ गया है, मेरे घर का कोई जानने वाला आ गया है, मैं किसी गरीब के बंदे को आने ही नहीं दूंगा, जिसकी वजह से हम पिस रहे हैं, एक नहीं मैं लाखों आपको इस तरह के दिखा सकता हूँ वाकयात मेरे सामने पड़े हुए। अच्छा सर, लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही देना चाहूँगा, इंशाल्लाह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ये मरियम साहब इन चीज़ों को बेहतर जानती है, और औरतों को भी चाहिए कि फ्री बैठी है ना घर में, तो कोई ना कोई छोटी सी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल जिसमें घर में कोई ऐसा कर ले कि आपको बाहर धक्के खाने से बेहतर है कि घर में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करो और आगे जाकर सेल कर दे, अपने हस्बैंड को कह दे, भाई को कह दे, किसी बच्चे को कह दे कि ये बाहर सेल कर दो। हमारे काफ़ी ऐसे लोग हैं घरों में बैठी फीमेल, ये कुकिंग का काम माशाल्लाह बड़े ऑनलाइन कर रही हैं, और भी काफ़ी फीमेल ऑनलाइन काम कर रही हैं, मुझे पता है, मैंने देखी हुई है काफ़ी इस तरह के, हमारे अपने घरों में इस तरह के काम चल रहे हैं। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा ना सेंसिटिव टॉपिक आपने चुना है। मेरे ख्याल से तमाम जो खवातीन है इस वक्त पाकिस्तान में शिद्दत से ज़रूरत है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें ना सिर्फ तमाम जेंडर्स, जो तीनों जेंडर है, उनको इक्वली जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से मुआशरे में आगे बढ़ सके। और एक जो कल्चर अगर हम इसको देखें पाकिस्तान में पिछले काफ़ी अरसे से, आप देखें कि वुमेन की जो इलिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, बेहतरीन आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि वर्क प्लेस पे एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 93% वुमेन ऐसी हैं जिनको वर्क प्लेस पे हैरेस किया जाता है। ये काम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का है, ये तमाम हुकूमतों का है, और ये काम हम तमाम लोगों का है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें, अपने इर्द गिर्द जो मौजूद खवातीन हैं उनको एक सेफ इन्वायरमेंट दे, उनके लिए जो जितनी भी मुनासिब कोशिश कर सके, और वो जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर वुमेन्स को तालीम नहीं दी जाती उनके लिए काम करें। मेरे ख्याल से ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो इसका जो फ्रूट है हमारी आने वाली जनरेशन को मिलेगा और आने वाली नस्लें इससे संभलेंगी। अच्छा सर, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर आज भी ना वुमन को उनके जो है ना राइट्स नहीं दिए जा रहे, आज भी उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनको भी किस तरीके से आगे आने का मौका दिया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इस चीज को समझें कि औरत के मसाइल वो नहीं है जो हमें दिखाए जा रहे हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, मैं मुखालिफ हरगिज नहीं हूँ, लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है वो एक एलीट क्लास का मसला हो सकता है, लेकिन जो आम आवाम है उसका मसला ये है कि आम लोगों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें वर्क प्लेस पे जिनको खवातीन को इज्जत नहीं दी जा रही, वर्क प्लेसेस के वुमेन को हरास किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखें कि सेहत के मसाइल, हमारी हर 100 में से 9 खवातीन ऐसी हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। पाकिस्तान में कितने ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हैं, हिफ्ज़ाने सेहत की कितनी ऐसी सहूलियात मौजूद हैं। आप देखें कि यहाँ पर आप लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर में तो चीज़ें काफ़ी बेहतर दिखाई देती हैं, लेकिन दूर दराज देहात में एक जगह से दूसरी जगह ज़चगी के दौरान जो खवातीन है वो अपनी जान दे देती हैं, दम तोड़ देती हैं, सिर्फ इसलिए कि नामुनासिब सहूलियात की वजह से। वुमेन्स को मुनासिब सहूलियात दी जाए, उनको मुनासिब तालीम में हक दिया जाए, उनके लिए प्रॉपर इंतजाम किया जाए ताकि वो भी मुआशरे में आगे बढ़ सके। पाकिस्तान की 51% आबादी ऐसी है जो खवातीन पर मुश्तमिल है।
सो आप आधी आबादी को अगर इकोनॉमी से बाहर निकाल देंगे तो शायद पाकिस्तान जो है जो जिना का ख्वाब था शायद वो किसी तौर भी पूरा नहीं हो सकेगा। और माजरत के साथ हमारे लिबरल तबके ने औरत के नाम पर हमेशा साबुन बेचे है, सर्फ बेची है, अपने प्रोडक्ट बेचे हैं, कभी भी औरत की तकरीम और औरत की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। अच्छा सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि इंडिया में जो है ना आफ्टर कोविड वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा हो गया, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है देखिए एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको समझना पड़ेगा इंडिया जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया जो है बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। सो ऑब्वियसली मैं एक चीज यहाँ पे आपके तवज्जो से आपके चैनल वालों को बताता चलूं कि इंडिया में कोविड के बाद जिस कदर ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है, जिस तरह उनकी यंग जनरेशन आगे आ रही है, उस कदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं की गई। और वो लोग जो कहते हैं कि जी इंडिया बड़ी तरक्की कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इंडिया को इस चीज में बड़ा शिद्दत से मसला होगा कि उनके क्या मसला हो सकता है? यही मसला होगा कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज उनकी जो यूथ है उसकी रेशो बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहां पे बहुत कम है, जिस वजह से मुख्तलिफ जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर वो रोजगार तलाश करेंगे। बहरहाल इंडिया ने अपनी इकोनॉमी, जैसे ये इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, बाद में इंडिया के भी हालात ऐसे हो जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से किया है। इंडिया ने एज अ नेशन ग्रोथ की है और बेशक हमारे पड़ोसी हैं, हमारे उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान हो या इंडिया हो, सबको जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम सरहद पर लड़ने की बजाय तालीम के मैदान में लड़ें, सेहत के मैदान में लड़ें और हम एक दूसरे के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी आवाम की राय और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।